गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 6th क्लास और एक्सरसाइज 13.1 है उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है लिस्ट एनी फोर सिमेट्रिकल मीन्स एक जैसे फ्रॉम योर होम और स्कूल। आपने 4 आइटम्स की एक ऐसी लिस्ट बनानी है जो कि सिमेट्री है, ठीक है, जो आपके घर पे भी हैं, हो सकती हैं और स्कूल में भी हो। देखो घर में देखते हैं हम, ग्लास हैं, सारे एक जैसी शेप के, एक जैसी साइज़ के होते हैं, तो ये सभी ग्लासेज एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं। प्लेट्स हैं जो हमारे घर में, तो आपने देखा होगा आपके रसोई में, तो किचन के अंदर सारी प्लेट्स लगभग एक जैसी होती हैं, बिल्कुल एक जैसी। आपने देखा स्पून यूज़ होता है जो कि किचन के अंदर, फोक, कप भी देखे होंगे आपने आपकी नोटबुक्स भी देखी होंगी, ये सभी सिमेट्रिकल हैं। सभी नोटबुक्स हैं आपके जो बैग के अंदर हैं वो एक से साइज़ की हैं बिल्कुल, तो उनको सिमेट्रिक बोलेंगे। ब्लैक बोर्ड तो आपने अपनी क्लासेस के अंदर देखे हैं, सभी ब्लैक बोर्ड जो है एक जैसे होते हैं, तो ये सिमेट्रिकल है। तो अब इसके बाद आ जाओ, इसमें लिखा है फॉर द गिवन फिगर विच आर वन इज़ द मिरर लाइन L1 और L2। ये फिगर आपके सामने है। अब देखिए मिरर इमेज का मतलब ये क्या है, जैसे कि आप जब मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो आपने अपनी इमेज दिखाई देती है, बिल्कुल जैसी आपकी इमेज है, जैसी आपकी शेप साइज है, स्कल जैसी आपकी है, वैसी आपको दिखाई देगी। तो इसमें ये कह रहा है कि अब ये तो L2 लाइन है, यह एक L1 है, तो L1 है, इसने भी इस शेप को 2 पार्ट में बांट दिया। तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों अलग अलग शेप के हैं, एक जैसे नहीं दिखाई देते। अगर हम इसको कहें कि अब देखिए जितना जो हिस्सा इस तरफ है उतना ही हिस्सा इस तरफ है, और मिरर इमेज है एक दूसरे की, तो अब हम यहाँ पे ये कहेंगे जो इस फिगर को जो मिरर इमेज के रूप में बना रहा है, तो वो लाइन L1 नहीं L2 है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। ये लाइन है मिरर इमेज बनाती है, आधा एक तरफ हो जाता है, आधा एक तरफ हो जाता है, बिल्कुल शेप एक जैसी रहेगी, ठीक है। तो अब इसके बाद तो L2 इज़ द मिरर लाइन, जो M2 L2 है ना, ये मिरर लाइन है। एज बोथ साइड ऑफ द लाइंस आर सिमेट्रिकल, आइडेंटिकल भी कह सकते हैं, सिमेट्रिकल, तो ये और इस तरफ की शेप एक जैसी हो जाती है। आइडेंटिफाई द शेप बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट, वो सिमेट्रिक हैं या नहीं है। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल, तो सबसे पहले आपने ये देखना है सिमेट्री है या नहीं है। सिमेट्री है तो ये देखिए ये लॉक है, अगर लॉक को अगर हम ऐसे काट देंगे एक लाइन से तो 2 हिस्से हो जाएंगे, लेकिन दोनों आपके आइडेंटिकल मीन्स सिमेट्रिकल नहीं होंगे। अगर इस लॉक को हम ऐसे काट दें, जैसे कि मैंने रेड लाइन से इसको काट रखा है, तो इस तरफ वाला पार्ट और इस तरफ वाला पार्ट दोनों एक जैसे हैं, सो हम ये कह देंगे कि सिमेट्रिक है। और इसको सिमेट्रिक कौन कर रहा है, ये लाइन। अगर इसको ऐसे ऐसे काट देते तो वो लाइन इसकी सिमेट्रिक नहीं होती, तो इसको सिमेट्री ये रेड कलर की लाइन जो है ऐसे बनाएगी, ठीक है। अब आपके सामने अगला फिगर है इस तरीके से, अगर इसको हम ऐसे काट देंगे तो इस तरफ और इस तरफ 2 पार्ट होंगे इसके, और दोनों के दोनों आपके मिरर इमेज हैं, ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक है। अब बात करें अगर इसको, ये जो आपको बाल्टी टाइप पे दिखाई दे रहा है, अगर इसको ऐसे काटते तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आइडेंटिकल नहीं होता, इसीलिए वह सिमेट्रिक नहीं होता। सिमेट्री होने के लिए इसको ऐसी लाइन, कहने का मतलब एक ऐसी लाइन बनाओ कि उसके दोनों तरफ एक जैसी शेप आपको मिले और साइज भी एक जैसे मिले। अब ये रही, इसको आप चाहिए कैसे भी काटो, चाहिए ऐसे काटो, ऐसे काटो, कैसे भी काटो, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ये एसिमेट्रिक रहेगा आपका, ठीक है, एसिमेट्रिक है, ठीक है। ये देखिए आप, अगर इसको 2 टुकड़ों में मैंने ऐसा काटना पड़ जाए तो ये शेप और ये शेप, ये शेप और ये शेप एक जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे हमारे को। तो अगर हम इसको ऐसे काट देते हैं, जैसे कि
नीले कलर की जो पेन है उससे इसको काटा है। तो अब देखिए जो पार्ट इस तरफ है वही पार्ट इस तरफ है, तो यानी कि दोनों के सिमेट्रिक हैं ये। तो ये पार्ट और ये पार्ट एक जैसा है, तो इस लाइन को बोलेंगे कि इसने इसको सिमेट्रिक किया है। अब आपके पास ओल्ड टेलीफोन है, तो अब इस ओल्ड टेलीफोन को अगर हम ऐसे काटें तो वो सिमेट्रिक नहीं होंगे। अगर सिमेट्रिक करना तो इसको इस तरीके से काटना पड़ा। कहने का मतलब ये है, एक ऐसी लाइन से इनको काटना है कि जिसके दोनों तरफ के मिरर इमेज हों, एक जैसी ही दिखाई दे। तो वैसे काटोगे तो आधा इस तरफ और आधा इस तरफ एक जैसा, तो इसको बोल देंगे हम सिमेट्रिक। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 4, कॉपी द फॉलोइंग ऑन द स्क्वायर पेपर। ठीक है, स्क्वायर पेपर होता है बेटे आपका, और वो क्या होता है उसके ऊपर लाइन होती है बहुत सारी। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत लाइन होंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे। ठीक है, उसको हम स्क्वायर पेपर बोलते हैं। तो मेरे पास वो स्क्वायर पेपर नहीं था जिस पे हम बना पाए इस चीज़ को, तो इसीलिए हमने इस पे A4 साइज जो शीट है इसी के ऊपर हमने इसको बनाया है। ए स्क्वायर पेपर इज व्हाट यू वुड हैव यूज्ड इन योर अर्थमेटिक नोटबुक इन द अर्लियर क्लासेस के अंदर आपने यूज किया होगा। देन द कंप्लीट देम स्केच विद द डॉटेड लाइन इज द सिमेट्रिक। तो देखो ये हमारे पास एक लाइन दी थी। ठीक है, ये मैंने लगा रखी यहाँ से पेंसिल से ऐसे बनाई थी। इन्होंने बोला इसका सिमेट्रिक बनाओ, इसकी सिमेट्रिक बनाओ। तो जो यहाँ है ऐसा, तो ऐसा ही इस तरफ कर दिया मैंने। ये कलर दूसरा ले लिया है, ये नीला पेन है उससे लिया गया है। ठीक है, और ये पेंसिल से इतना हिस्सा था, इसके सिमेट्रिक आपने बनाना है। ठीक है, तो इसके सिमेट्रिक बनाना तो हमने ये बना दिया, तो इसके सिमेट्रिक ये है आपका। ठीक है, अगर मैं इसमें पेन रख दूँ तो हमारे को ऐसा दे रखा था, इसका मिरर इसका सिमेट्रिक हमने ऐसे और बना दिया, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। अब हमारे सामने ये इस तरीके से है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो इसमें भी हमने क्या कर दिया, ऐसे 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 चले जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इसकी मिरर इमेज ये रहेगी। अब इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन था वो इस टाइप से था। देखो इससे ऊपर वाला है जो पेन से नीचे ऊपर पर। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज हमने बनाना है। सिमेट्रिकल बनाना है तो हमने इस तरीके से, ये इस तरफ गया तो यहाँ से इस तरफ, ऊपर गया तो यहाँ नीचे गया, साइड में चला तो यहाँ भी साइड चला, नीचे आया तो यहाँ पे भी ऊपर की तरफ गया, साइड में गया तो साइड में गया, ऊपर की ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। मिरर इमेज होगी ये, क्या होगी ये, मिरर इमेज। ठीक है, इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये 4 है आपका, जस्ट लाइक 4। तो इस 4 की मिरर इमेज क्या होगी, वो इस तरीके से 4 होगा आपका। ठीक है, और ये यहाँ नहीं होगा। ठीक है, ये तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, इसमें बोला है इन द फिगर के अंदर L इज द लाइन टू द सिमेट्रिक कंप्लीट द डायग्राम। ये कह रहा है एक लाइन है वो सिमेट्रिक कर दिया है इसने ऑलरेडी, तो सिमेट्रिक कर दिया है, इस लाइन ने सिमेट्रिक कर दिया है। तो सिमेट्रिक कर दिया है तो बाकी का डायग्राम आप कंप्लीट करो। देखो भाई, इसने सिमेट्रिक कराया तो इसका मतलब आधा पार्ट ऊपर आ गया और आधा नीचे आएगा। तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे करो। ऊपर की तरफ जा रहा है इतना ही नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ ये चला जाएगा। ये इसका बिल्कुल सिमेट्रिक है और इसको मिरर इमेज भी हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें रेड कलर से मैंने दिखाया, बिल्कुल आपको अलग से दिखाई देगा। सबसे पहले हमारे को ये दे रखा है, देखो ये पेंसिल से बना रखा है, ये बना रखा है और ऐसे। अब इन्होंने क्या बोला कि इन द फिगर L इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। जो ये L है, ये इसको बोलते हैं हम L, ये रही L, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, सबसे पहले इसको देखें पेंसिल वाले को, इस लाइन में सिमेट्री है तो इसको कंप्लीट करें। तो अब हम क्या करें, देखो इस लाइन से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस लाइन से भी ऊपर की तरफ जाएगा, इससे नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे मिला रहे हैं तो इसको देखो,
तो अब पॉइंट ये भी मिल गया, ये मिल गया। यहाँ से ट्रायंगल की तरफ यहाँ से एक ट्रायंगल बना रहे हैं, फिर यहाँ से एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इसके अपोजिट से ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। और ये लाइन थी आपकी। तो इस प्रकार से हमारी जो एक्सरसाइज 13.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, समझ में ना आए, तो जूम क्लासेस भी होंगे आपकी, उस टाइम पर आप क्लास ज्वाइन करें। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।